राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आज के हमारे व्लॉग में। मथुरा और गोकुल में श्री कृष्ण जी की लीलाएं के बारे में जानेंगे। गोवर्धन इको विलेज सीरीज का ये एपिसोड 3 है। पहले 2 एपिसोड का लिंक मैं आपको ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान पर आप खड़े हैं इसे मथुरा है। मथुरा है तो भगवान का जन्म हुआ मथुरा में। तो भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। मथुरा में कहाँ हुआ? जेल में। कंस की जेल। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक तीनों लोकों के स्वामी जब धरती पे आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं? जेल में। तो भगवान ये पैदा होते ही दिखा रहे। और जब जेल में आए तो ये वृंदावन धाम है। यहाँ पे जब कृष्ण प्रकट हुए तब माता देवकी ये नहीं सोच रही कि चलो मेरा बेटा भगवान आ गया, अभी कोई चिंता नहीं। माता देवकी का वात्सल्य भाव ये है कि भैया आप वापस छोटे हो जाओ, नहीं तो कंस आके आपको मारे। अरे जब भगवान प्रकट हो गए तो तुम्हें कंस का क्या डर? तो यही अंतर होता है हमारे और व्रजवासियों के बीच में। व्रजवासी सोचता है कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, हम सोचते हैं भगवान को अपनी सेवा में कैसे। और फिर वहां से वो वासुदेव जी का आज्ञा मिला और फिर वासुदेव जी को आज्ञा देके वो वृंदावन जाने लगे। तो ये यहाँ से जेल है सामने। और फिर आगे मथुरा पे जब जाते हैं तो महादेव, 4 महादेव उनका रक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये महादेव के द्वारा वृंदावन रक्षित है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो कंस अपनी बहन देवकी से इतना प्रेम करते थे कि जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं इनका सारथी बन के जाऊंगा। तो जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है ना तो उसके लिए तुच्छ सेवा करने के लिए वो आग्रह हो जाता है, तैयार हो जाता है। सारथी बनना, ड्राइवर बनना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन देवकी के प्रति इतना प्रेम था कि उन्होंने कहा कि मैं सारथी बन के जाऊंगा। ये कंस का प्रेम था। लेकिन ये भौतिक जगत का जो प्रेम होता है ना, ये अलग होता है। ये भौतिक जगत में जब तक आपके साथ मेरा संबंध अच्छा है, आप मेरे लिए अच्छे हो, मैं आपके लिए अच्छा हूं, तब तक संबंध अच्छा होता है। जब बुरा हो गया तो कौन मैं कौन। तो देवकी को जा रहे थे रथ में सजा के बहुत अच्छे से, तब तक आकाशवाणी हुई कि जिसको ले जा रहे हो इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करे। तो वही कंस जिसको बहुत अत्यंत प्रेम था देवकी से, तुरंत देवकी का बाल पकड़कर उसे नीचे गिराते हैं, तलवार निकालते हैं उसको मारने के लिए। तब वसुदेव जी जो अभी अभी देवकी के साथ विवाह हुआ है, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको रोका। ठीक है, तो और कंस को अलग अलग प्रकार से समझाने लगे। कंस नहीं माना। तब कंस ने कहा कि इसका वसुदेव जी ने कहा कि इनका 8वां पुत्र आप तुम्हारा वध करेगा ना? तो देवकी तो नहीं करेगी। मैं वचन देता हूं कि जो भी पुत्र होगा मैं तुम्हें लाके। तो वसुदेव जी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा था, सब लोग जानते थे। देखो चरित्र का कितना महत्व होता है। वसुदेव जी का चरित्र ऐसा था कि कंस जैसा नालायक क्रूर राक्षस भी जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, और उनके बातों पे विश्वास कर दिया और प्रत्येक बालक को वो ले जाके देने लगे। लेकिन जब 8वां बालक कौन आया? भगवान श्री कृष्ण आए। और भगवान श्री कृष्ण आए तो वसुदेव जी के हाथों में बेड़िया लगी हुई थी, देवकी के हाथों में पैरों में बेड़िया लगी हुई थी, कारागृह में थे, अंधेरा था, तूफान आ रहा था, बारिश हो रहा था। कृष्ण जब आए तो प्रथम आज्ञा जो वसुदेव जी को दिए, क्या दिए? कि अपना वचन तोड़ दो और मुझे वृंदावन लेके जाओ। जीवन में उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी वचन नहीं तोड़ा। पैदा होते ही भगवान ने बोला अपना वचन तोड़ो। तो वसुदेव जी ने बोला नहीं कि देखो मेरा एक रिकॉर्ड है, उसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता। दूसरा, आप रात को 12 बजे आए, थोड़ा पहले आ सकते थे, गाड़ी घोड़ा मिलता था। तीसरा, आप देख रहे हो मैं कहाँ खड़ा हूँ, हाथ में बेड़िया है, कारागृह है, इतने सारे सैनिक है, और जब आए तो इतना तूफान वर्षा लेकर आए, यमुना में बाढ़ आई हुई है, मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊं? ना ओला है ना उबर। तो ये सब नहीं पूछ रहे।
जैसे ही कृष्ण का आज्ञा मिला उन्होंने कृष्ण को धारण कर दिया और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि क्योंकि कृष्ण ने यह आज्ञा दिया है तो जाने की शक्ति भी वो प्रदान करेंगे। और जैसे उन्होंने कृष्ण को धारण किया, बेड़िया टूट गई, रास्ते खुल गए, सारे जो सैनिक थे वो बेहोश हो गए और यमुना के पास जब जाने लगे तो यमुना ने अपना रास्ता उन्हें प्रदान किया। तो ये होता है भगवान पे विश्वास का महत्व। तो यमुना पे भगवान वसुदेव जी जो थे वो चल कर गए थे कृष्ण को उस ओर लेने के। हमने आपके लिए ब्रिज बनाया है। अब वो 84 खंबा है कृष्ण का जो गोकुल महावन में घर है, उसे 84 खंबा कहते हैं। गिनो मत, 84 है। तो वो 84 खंबा है, वहाँ पे कृष्ण है। और ये कृष्ण का ये जो स्थल है, कृष्ण ने अलग अलग प्रकार की बाल्य लीलाएं इस जगह पर की। ठीक है, तो बहुत सारी लीलाएं हैं, हम सब तो नहीं चर्चा कर पाएंगे, लेकिन उसमें से जो दो मुख्य लीलाएं हैं, एक लीला की थी कृष्ण ने माटी खाई थी। ठीक है, तो कृष्ण ने माटी क्यों खाई थी? तो अलग अलग जगह का अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग शक्ति होती है। जगन्नाथपुरी जाओ तो सबसे शक्तिशाली क्या है? प्रसाद। उसी प्रकार से वृंदावन जब आते हैं तो सबसे शक्तिशाली यहाँ पर क्या है? ब्रज का रज। ठीक है, तो ये ब्रज रज भगवान पूरे ब्रह्मांड को दिखाने के लिए कि ये ब्रज इतना शक्तिशाली है कि इसको मैं स्वयं धारण करता हूँ। बलराम जी जाके कंप्लेन किए थे, बोले अरे बलराम जी तो कभी झूठ नहीं बोलते, वो कैसे बोले रहे? तो फिर उन्होंने जब उनको बोला कि मुख खोलो, तो फिर जब कृष्ण ने मुख खोला तो उन्होंने उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा, भूमंडल देखा, मथुरा देखा, वृंदावन देखा, खुद अपने आप को देखा। तो यशोदा माई को ऐसा नहीं लगा अरे मेरा बच्चा तो कितना तेजस्वी है, उनको लगा रहे इसको कोई रोग हो गया है, इसको ठीक करना चाहिए। तो ये है वात्सल्य। कितना भी प्रयास कर लो, ये व्रज भाव ऐसा है कि प्रत्येक व्रजवासी भगवान कृष्ण को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता है, भगवान से अधिक प्रेम करता है, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानता है। कितना भी प्रयास कर ले, खुद कृष्ण भी बोल ले कि मैं भगवान हूं, कोई नहीं मानता। तो ये दामोदर लीला जहाँ पे आप, ये स्थान है, ये वो स्थान है जहाँ पे दामोदर लीला हुई। तो दामोदर लीला में यशोदा माई कृष्ण को बांधती है। सबने लीला सुना होगा, दामोदर भी मास गया। तो कृष्ण को जब बांध देती है तो पूरा ब्रजवसी, ब्रज में जितना भी रस्सी है, पहले सब घर की रस्सियां ले लेती है, गोकुल की रस्सियां ले लेती है, सब रस्सियों को लेकर बांधती है, लेकिन 2 उंगली छोटी पड़ जाए। तो सब प्रयास करने के पश्चात जब वो नहीं होता तो कृष्ण स्वयं अपनी इच्छा से बंधते हैं। तो कृष्ण बंधते हैं वो यशोदा माई के शक्ति से नहीं, यशोदा माई के भक्ति से बंधते हैं। तो हमारा नाम, प्रतिष्ठा, पद या फिर ऐश्वर्य कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकता। कितना भी लेके आ जाओ पूरे ब्रह्मांड से, वो नहीं आप भगवान को बांध सकते। लेकिन जब भगवान के प्रति प्रेम है तो उस प्रेम से भगवान। तो यशोदा माई ये जो 2 उंगलियां है वो है हमारा प्रयास और भगवान की कृपा।
तो जब कृष्ण को बांध दिए तब बलराम जी वहां पर आए, बोले अरे कान्हा तुम्हें किसने बांध दिया? तो बोले यशोदा माई ने बांध दिया। बोला अरे ऐसा कैसा कर सकती है, तुम तीनों लोगों के स्वामी हो, तुम्हें बांध दिया, मैं जाके बात करूंगा। कृष्ण बोले जाओ। तो उन्होंने गए यशोदा माई के पास, बोले अरे तुम्हें कृष्ण को बांध दिया क्या? बोला हाँ बांध दिया। बोले जानती नहीं, ये सतयुग में नरसिंह अवतार लेकर आए थे। तो उन्होंने बोला अच्छा। त्रेता युग में राम अवतार लेकर आए थे, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, अलग अलग प्रकार का अवतार लिए और संसार का उद्धार किए, और तुमने इसको बांध दिया। तो यशोदा माई ने पूछी तुम कौन हो? तो बोला मैं तो शेष हूँ, ये पूरे ब्रह्मांड को अपने मस्तिष्क पे धारण करती हूँ। तो फिर यशोदा माई ने वापस वो छड़ी उठाई और बोली सारे अवतार को मेरे घर पे जन्म लेना था। तो दिखाया तो बलराम जी वहां से भाग गए और कृष्ण को बोले कुछ नहीं हो सकता, बंधे। तो ये है दामोदर लीला। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। जब यशोदा माई ने अपनी प्रेम से उनको बांधा तब उनका नाम पड़ा दामोदर। श्री दामोदर भगवान की। दोस्तों, ब्रज मंडल की हमारी ये परिक्रमा आगे भी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्दी ही। आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।